हेलो दोस्तों, अगला चैप्टर जो है अपना है रूरल डेवलपमेंट। पूरे आईडी में इससे इंपॉर्टेंट, इससे बड़ा, इससे बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के टॉपिक्स के साथ वाला चैप्टर है ही नहीं। एलपीजी के बाद सबसे बड़ा चैप्टर मुझे लगता है रूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि 22 नंबर की यूनिट है और रूरल डेवलपमेंट में मुझे लगता है 6 से 8 नंबर का कवरेज उन लोग देंगे। एटलीस्ट 6 से 8 नंबर का कवरेज होगा। मैं वर्स्ट के सिनारियो 10 नंबर तक लेके चल रहा हूं, लेकिन 8 नंबर तो आने ही आने हैं। ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। रीजन, बहुत कनेक्शन नहीं है टॉपिक्स में, बहुत अलग अलग स्कैटर्ड टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे 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 और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं समराइज करूं तो पहला जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। अगर आपको रूरल क्रेडिट पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल को। याद क्या रखना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल्स में एसएचजी और नाबार्ड के बारे में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों इंस्टीट्यूशनल आया ये आपको पता होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल में भी एसएचजी, उसी को माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के अंदर एसएचजी आता है, और नाबार्ड भी उसी के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, रूरल बैंकिंग से रिलेटेड क्रिटिकल अप्रेजल। रूरल बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे इनसफिशिएंसी, जैसे इनएडिक्वेट कवरेज, सभी एरियाज कवर नहीं हो पा रहे, लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर्स, और इसमें एक और पॉइंट है ग्रोविंग ओवर ड्यूज, जानबूझकर पे ना करना। ये सारी प्रॉब्लम जो है अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग के अंदर आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वन टाइम रीडिंग है। उसके बाद मैंने इतने रिपीटेटिव क्वेश्चन एक टॉपिक से कभी नहीं देखे जितने मैंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के जो तरीके उससे रिलेटेड देखे हो। मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर में कोऑपरेटिव मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ये दोनों टॉपिक को बहुत बार देखा है। इस रूरल डेवलपमेंट में अगर प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग प्लस एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को रखना चाहिए। और उसके बाद वन टाइम रीडिंग आपको देनी चाहिए डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें है एमएसपी, जिसमें है बफर स्टॉक, और जिसमें है पीडीएस सिस्टम। ये आपको वन टाइम रीडिंग होनी चाहिए, आपको ये अच्छे से नॉलेज है। जो एनएससीसी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे साथ चार्ट बनाया होगा रूरल डेवलपमेंट का, वो चार्ट आप एक बार रीड कर लेंगे, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज होने वाला है। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू मार्केटिंग चैनल से एग्रीकल्चर मार्केटिंग चैनल्स को ठीक किया जा सकता है। जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है फार्मर्स मार्केट, जिसके ऊपर एक सीधा क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड बन सकता है, और एक है डी मार्ट जैसे फूड चेन या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जो वन टाइम में इन्वेस्ट करके इनसे एडवांस में ये फूड लेते हैं। अब आगे चलते हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का आफ्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड शुड बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आप रूरल डेवलपमेंट में कुछ पढ़ के जाइए ना जाइए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो आपको रीड करके ही जाना चाहिए। भले ही आप इसको वन टाइम रीड कर लें, इसको वन टाइम रीड कर लें, लेकिन आपको इसको नहीं छोड़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप का होता है दोस्तों। क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे आना, या फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ जाना, ये सारी चीजें होती है क्रॉप प्रोडक्शन के डाइवर्सिफिकेशन में। लेकिन अपना जो मेजर पोर्शन डाइवर्सिफिकेशन का कवर करता है वो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी से, जिसमें होता है क्या क्या, जिसमें होता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें होता है डेयरी, जिसमें होता है पोल्ट्री फार्म्स, जिसमें होता है फिशरीज, और जिसमें होता है हॉर्टिकल्चर। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और डेयरी वाले प्रोडक्ट में ही आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ऑपरेशन फ्लड, और इसी को एक और नाम से जानते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो एनडीडीबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लाया था ये कंसेप्ट पहली बार। ऑपरेशनल फ्लड को क्या बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं हॉर्टिकल्चर को, और ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को।
तो ध्यान से समझना, इस पूरे चैप्टर में लास्ट एक रीडिंग टॉपिक बचता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत बार पढ़ा भी हुआ है। तो इसको समराइज करते हैं इस चैप्टर को। मेरे हिसाब से आपको पूरा फोकस करना चाहिए सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट में, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल में। इंस्टीट्यूशनल में है एसएचजी, इंस्टीट्यूशनल में है नाबार्ड, आरआरबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है जो आ सकता है वो है कि जो प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग आने से पहले, बिफोर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कुछ फार्मर्स ने कुछ प्रॉब्लम्स झेली है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कोऑपरेटिव मार्केटिंग आया है। वो भी एक टॉपिक रीड करना चाहिए। तो सर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लास्ट एक समराइज कराता हूं। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में एसएचजी, नाबार्ड पूरा अच्छे से रीड करना है। क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ रूरल बैंकिंग आपको पता होना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है, इसे मत छोड़ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है अच्छे से रीड करना। इसके बाद इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल वन टाइम रीड। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और खास करके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में तो बिल्कुल भी नहीं। ये चैप्टर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बार वन टाइम रीड करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, लो यील्ड, जल्दी खराब हो जाता है, अवेयरनेस बहुत कम है, उतना फेमस नहीं है, परचेसिंग कॉस्ट उसकी ज्यादा होती है क्योंकि पेरिशेबल होता है। और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी में आता है ऑपरेशनल फ्लड, व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। एनडीडीबी 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने हॉर्टिकल्चर को गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। फिशरीज से आपको याद रखना है कि वुमेन्स को बहुत फायदा हो रहा है। और पोल्ट्री फार्म लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे आता है, पोल्ट्री फार्म पूरे वर्ल्ड में। और लाइव स्टॉक के केस में अपन फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आते हैं। आपको बहुत अच्छे से डेटा क्लियर होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट अच्छे से रीड करेंगे, मेरे जो वर्कबुक के क्वेश्चन उसको भी रीड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट। सी यू गाइस।